मानना चाहिए कि भगवान है। और मेरे कहने का मतलब आज ये कथा का शीर्षक जान ले आप। सत्य के नाम पर मैं कथा बोल रहा हूं। एक को मंदिर में पूजा करे ना जाई, कहीं आप बाबा धाम मत जाओ, किसी तीर्थ को मत करो, कोई मंदिर न बनवाओ, कोई घंटा मत बजाओ, कोई दान पुण्य मत करो, लेकिन एक ही काम करो, अपने जीवन में केवल सत्य बोलना जान जाओ, सारा पूजा हो गया महाराज। एक चौपाई पर कथा हमारी है आज। ये कथा कोई बाहरी कथा नहीं है, ये मानस की चौपाई आप पढ़िएगा। शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, जितने लोग रामायण में आए हमारे राम के पूर्वज हैं, राम के पूर्वज हैं, जितने पूर्वज हैं राम के पूर्वज हैं। राम के पिता हैं श्री दशरथ जी महाराज, और दशरथ के पहले हैं मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा के पहले जितने दधीच, रघु, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम आप सभी लोग जानते हैं। ये राम के घर की कथा अयोध्या की कथा है। अयोध्या नगर जहां है ना, पश्चिम से पूर्व पड़े सरजू मैया, उत्तर साइड में बहल बड़ी, और वही अयोध्या जगह है जो स्त्री जहां आप लोग हमारे भगवान को बैठाया गया है। वही घर की कथा है जहां राम जी बैठली हैं। अयोध्या का नियम क्या है? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में केहू झूठ ना बोले। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। एगो औरत एगो लड़का लेके जात रहे, ताकब हमरा और एगो औरत एगो बच्चा लेके जात रहे, और दूसरे औरत जाके ओकर बच्चा छोड़ के लगल लेके भागे। वो कलश के हमारे बच्चा को लेकर जा रही है, बच्चा बच्चा बच्चा। 500 लोग दौड़ौले, कहले बच्चे को दे दो। कलश साहब ये मेरा बच्चा है। जौने के नहीं रहे वो कहे मेरा बच्चा है, और जौने के रहे वो कलश की मेरा है। अब 2 महिला बाड़ी, एगो बच्चा बा, फैसला होगा किसका है? कोई नहीं कर पाएगा। लोगों ने कहा हरिश्चंद्र के दरबार में ले चला जाए। हरिश्चंद्र के दरबार में बच्चे को लेकर लोग गए और दोनों महिला को ले गए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि आप लोग कहां आए हो, भीड़ क्या है? तो लोगों ने कहा महाराज बच्चा एक है और महिला 2, ये कह रही है मेरा है और ये कह रही है मेरा बच्चा है किसका? सत्यवादी हरिश्चंद्र ने कहा ये तो 2 मिनट का खेल है, बुलाओ मेरे सामने। दोनों महिला खड़ी हो गई। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पूछने लगे कि तुम्हारा बच्चा है? तो जौने के लड़का रहे वो कम रोए, कलश साहब ये मेरा बच्चा है। और जौने के नहीं रहे फफक कर रोए, कलश साहब ये मेरा बच्चा है। हरिश्चंद्र ने कहा अपना मंत्री से कहे कि तलवार मंगाओ और तलवार से बच्चे को 2 टुकड़ा कर दो, और 2 टुकड़ा करके दोनों महिलाओं में बांट दो। अच्छा बताइए ये फैसला होना है कि हो गया? जौन पेटे से पैदा के लिए वो लड़का मुआवल चाहिए, कहो तो जौने के बच्चा रहे कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं है, ये हमारा लड़का ना है साहब, यही के लड़का है दे दी। सोचलस कि मर गईला के बाद तो बर्बाद हो जाएगा, मेरा बच्चा कहीं रहे जीवित रहे। महिला ने कहा साहब मेरा बच्चा नहीं है, इसको दे दीजिए। हरिश्चंद्र समझ गए कि इसी का बच्चा है ये। अपने बेटा के अंगूरी कटा जा तो माई रोई कि ना, और दूसरे के बेटा के कपार फाट जा एक्सीडेंट हो जाए तो रोई। वो कोई अरे वही खल कर रहा बे कोई लहो। हरिश्चंद्र कहा कि तुम्हारा बच्चा है, तो जौने के बच्चा नहीं रहे कलश साहब मेरा है, और जौने के रहल कलश साहब ये मेरा नहीं है, इसी का बच्चा इसको दे दीजिए। हरिश्चंद्र समझ के ले जौन कलश की मेरा नहीं है, खमिया में बनवा पूछले सही बोलो तुम्हारा है, तब कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं है। 50 कोड़ा मरवाए और हरिश्चंद्र ने कहा आज से कभी अयोध्या में झूठ बोलने का प्रयास मत करना, ये झूठ की नगरी नहीं है। और किसके राज की कथा हो रही है? जिनका नाम सत्य नाम लगाया गया है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बोलो अयोध्या धाम की कथा यही जो से शुरू होता। ये रामचरितमानस की चौपाई में बोल रहा हूं कि धर्म न दूसर सत्य समा
धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण मानस की चौपाई पहले ठीक से आप समझ लें। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण। सत्य के सामने कोई धर्म नहीं है, सत्य के सामने कोई धर्म नहीं है। अब कथा एज से प्रारंभ होता, इंद्र भगवान के दरबार लगाता। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, गौर से सुनिएगा, स्वर्ग के राजा हैं हमारे इंद्र भगवान। बोलो इंद्र भगवान की जय। इंद्र के दरबार लगाता, और इंद्र के दरबार में सारा देवता लोग, राजा महाराजा बैठल बा लोग। स्वर्ग में इंद्र के दरबार में सारा लोग बैठल बड़े, और नारद जी तीनों लोग के भ्रमण करते जा रहे हैं। नारद जब इंद्र के दरबार में गए स्वर्ग में, तो कहले नारायण नारायण नारायण। भगवान इंद्र कहे कि नारद भगवान आइए बैठिए। नारद जी कहले बैठे के मौका ना बा। कहले कहां से आवतनी? कहने तीनों लोग के भ्रमण करत आवतनी, आज बड़ा बेहतरीन बात एगो लेके आयल बानी। कहले कौन बात? कहले कि मृत लोक में एगो जगह बा अयोध्या, सरजू मैया पश्चिम से पूर्व पड़े बहल बड़ी, और वही जगह के रहे वाला एगो राजा बने जिनका नाम बा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कहले सत्य? कहले हाँ, उनके नाम के सामने सत्य लिखल बा। कहले सत्यता में क्या है? कहले 99 गो यज्ञ कर चुकल बने, एक यज्ञ और बाकी है। अगर 100 गो यज्ञ कर दिए तो ये स्वर्ग का राजा बन जाएंगे, मेरा दावा है। इंद्र भगवान कहले फिर दोहरावा, हमरा स्वर्ग के राज ले ली है। कहले सरकार 99 गो यज्ञ पूरा हो गया है, एक यज्ञ और बाकी है। अगर 100 यज्ञ हो गया तो यहाँ का मलिकाई उनको दे दिया जाएगा। कहले एकरे आगे, कहले कि सबसे बड़ा दानी राजा में हमारे शिरोमणि हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सुबेरे 111 ब्राह्मण को, साधु को दान देते हैं, और बिना दान किए कभी चाय नाश्ता नहीं करते हैं महाराज। वही जो बैठल है विश्वामित्र बाबा, अब लीला शुरू हो गई। विश्वामित्र कहले नारद फिर दोहराई बा। कहले का दोहराई? सुनबे कैली है। कहले उनके नाम बतियाओ तला जेकर गुरु वशिष्ठ हम। हरिश्चंद्र के नाम बताओ तला जेकर गुरु वशिष्ठ। कहले कि गुरु वशिष्ठ में क्या कमी है? विश्वामित्र में वशिष्ठ में पटरी ना हो। हमारे जौने विद्वान से पटत ना होई, हमारे बड़ाई करी की निंदा। कथा में आइए, विश्वामित्र बाबा कहले कि उनकी बड़ाई करतला जेकर गुरु वशिष्ठ है। नारद जी कहले कि आए विश्वामित्र जी, मैं उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूं जिसका नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्य के सामने सारा संसार फेल, बिना दान पुण्य कैले कबो खा लेना, और 99 को जग कर चुके हैं। मैं उनकी बात बोल रहा हूं। विश्वामित्र बाबा कहले अच्छा रे जाता नहीं तो जाई। अब नारद जी तो चली अले। विश्वामित्र कहले आज रातिये के इनका परिचय ले ली। 12 बजे रात के विश्वामित्र बाबा गईले, लोटा सोटा कमंडल लेके 12 बजे रात के गईले। और हरिश्चंद्र की कथा ध्यान से सुनो। बड़ा टाइम लगोले तुरे बाबू, को 100 लोग के पानी पिया भरे। बोलो सच्चे दरबार की जय। हरिश्चंद्र अपनी औरत के, इनका औरत के नाम तारा, हरिश्चंद्र की औरत का नाम तारा। एक ही लड़का है जो ने लड़का के नाम रोहित। क्या नाम बतावल गई? रोहित। बेटे पर लेके अपना बेटा मेहरारू के सुतल है। अब 12 बजे रात के विश्वामित्र बाबा आइले सपना में।
कहले कि जय हो जजमान। हरिश्चंद्र देखा था ना कि हमरा लगे कोई संत आ रहा है। जब देखले तो कहले सरकार दंडवत। सपने की बात मैं बोल रहा हूं। कहले सरकार दंडवत। कहले कि राजन तोहरा द्वार पर आयल बनी कुछ मांगे दे सके लगी ना। कहले जौन इच्छा हो के तौन मांग ली। विश्वामित्र बाबा कहले राजन तारा द्वार पर आयल बनी तो पहला चीज ये दे दो जहां ले तोहरा घोड़ा के चाबुक गइल बा ई राज हमार ह। कहले सरकार दे दिहली। कहले कोष खजाना में जितना सोना बा दान कर दो। कहले सरकार दे दिहली। कहले खेती बाड़ी प्रॉपर्टी रुपया जितना बा ये अयोध्या के सारा हमारी नाम से लिख दो। सपना में हरिश्चंद्र राजा सब दान दे दिले। आ सब कुछ दिहला के बाद विश्वामित्र बाबा सपना में से चल गई। जब भोर भइल तो हरिश्चंद्र उठले तो कहले हे भगवान सपना में देखले बनी पहले तारा के जगह तारा देखी का कहेली। तारा से कहले कि तारा कली हाँ स्वामी। कहले रात में सपना देखले बनी तो सपना के बाद सही होला कि गलत। सपना के बाद सही है कि गलत। कली सपना 100 में 100% सत्य होता है। एक बात गौर करिएगा सत्य बोलने वाले के लिए जो भी सपना आप देखेंगे वो सपना सत्य होगा। गलत बोलने वाले की बात नहीं मैं बोल रहा हूं। रामचरितमानस में 2-3 जगह सपने की बात आई है। सुंदरकांड की चौपाई पढ़िएगा। सपने बानर लंका जारी। त्रिजटा जाके जब सीता से कहले बागी सपने बानर लंका जारी। सपना में बानर आइल है लंका जला के चल गए। इस सपना के बाद सही भइल की कहलो ना बोलो सही भइल। वहां राम रजनी और शेषा जागी सी स्वपन एक देखा। सीता जी सपना देखली कि भरत सेना लेके आओ तड़े। सपना सही भइल की गलत। सही। जब दशरथ जी मरल तो भरत सपना देखले। 5 दिन पहले से दान पुण्य करत रहले। सपना के बाद महाराज कभी गलत नहीं होता है। सुबेरे जब भइल ता हरिश्चंद्र स्नान कैले। स्नान करके लाइन लगल बा दान खातिर। सामान लेके हरिश्चंद्र खड़ा भइले। और तब तक तुरंत विश्वामित्र बाबा आ गए सामने। लास्ट लाइन में खड़ा बड़े। सब लोग के दान दे जाता है हटत जाता लोग। अब विश्वामित्र बाबा जब लौकले तो हरिश्चंद्र कहले तारा यूहे पंडित जी हमें जो सपना में आयल आवत है। तारा कली स्वामी सपना में तो दान दे दिल बनी। अब देखी का मांगे ले। जब दुआरी पर विश्वामित्र बाबा आइले तो कहले जय हो जजमान। हरिश्चंद्र जी प्रणाम के लिए कहले बाबा दंडवत। बाबा लिखले बनी कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान। ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अब मोहेबा भरोस हनुमंता। अब बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है तो किसी साधु संत से किसी संत से भेंट होता है महाराज। कहले कि जय हो जजमान। हरिश्चंद्र कहले गुरुदेव आज्ञा दे का चाहिए। कहले कि दूसरा कुछ ना चाहिए हमके 100 भर सोना तू दान दे दो। 100 भर सोना दे दे राजन। हरिश्चंद्र अपना नौकर से कहले कि 100 भर सोना ले आके दे दे। ले आओ 100 भर सोना। विश्वामित्र बाबा हंसे लगले कहले हा 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 हा। हरिश्चंद्र कहले महाराज आप हंसत काहे बानी। कहले हंसत नहीं कि सोना ले आवे के कहां से कहला। कहले अपने राजकोष से। विश्वामित्र कहले बतावा राती में कुछ दान देले बड़। कहले सरकार दान तो देले बनी। कहले पूरा राज अपन दान हमके देले बड़ गिना। कहले देले बानी। कहले खेत बाड़ी दान देले बड़ गिना। कहले देले बानी। कहले सोना कोष खजाना दान दे दिल बड़ा गिना। कहले सरकार सब कुछ दे दिल बनी। कहले तो सोना कहां से देता दान दी हलऊ में से दान दियाला। कहले सरकार हमसे गलती हो गई बात हमरा ना बोलल चाहत रहो। कहले 100 भर सोना कब देबो।
हरिश्चंद्र कले सरकार अब तक सब समाप्त हो गए। खेत रही तो बेच के सोना दे देती, कोनो प्रॉपर्टी बेवत रही तो सोना दे देती। इतना जांगर भी नहीं बा, छोट लड़का 12 साल के बा, हम नौकरी करके 100 भर सोना दे दे। अभी शरीर बचल बा, सरकार आज्ञा नहीं चलता नहीं कोनो बाजार में शरीर बेच, अब बेच के ले आगे सोना हम दे दे। विश्वामित्र कहले टाइम दो, कहले एक टाइम नहीं दे, हमारा साथे रुआ चली, जहां हम बिका जाए तहां सोना दे दे। रोहित कहले पिताजी का कैली रुरा, ई बिना जानल बुझे चाबी कैसे थमा देली। रोहित रो के कहले अरे आए पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए, अरे पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए, बिन जाने किसी दासी को चाबी दिए थमाए। रोहित कहले पुत्र इशारा राजपाट बाबा के दान दे दिल बनी, हमरा साथे दोनों जनी अब चल लोगन कहीं बाजार में बिकाई जाई। ताकब हमरा और अपनी रानी के हाथ पकड़ ले, एक हाथ बेटा के, जे बाबू और पति खरपति नहीं पूछे बा, अयोध्या के स्टेट आदमी राजा आदमी आज बाजार में बिकाए जाता रहे। समय केहू के न छोड़ले बा, बेकार कैले बा, जे जे बनल वीर ओकरो के लाचार कैले बा। अच्छा तो ये धरती पर हिटलर बने भगवान के ऊपर दियल है, कहो जे अपना के दादा बनल ते ठोका गल कि ना ना गई। कबो न कहिया गांव में सबसे बड़का, सबसे 20, सबसे रुपया वाला, सबसे धन वाला, परमात्मा का नजर उसी पर चढ़ जाता है। धन का अभिमान कभी ना करो, संपत्ति का अभिमान कभी ना करो, खेत बाड़ी प्रॉपर्टी का अभिमान मत करो। अगर घमंड है तो भगवान को पकड़ने का अभिमान करो, परमात्मा पकड़ ले आपको। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपनी मेहरारू लड़का के बेचे जाता है बाजार में। तारा के हाथ पकड़ के लेके चले लगले तो तारा कहली स्वामी हम एगो राजा के बेटी है, तू रानी बना के ले अइला। मांग में सिंदूर लगौला, अयोध्या के रानी रहली हम। अई राते भर में हमार माहौल खराब, बाजार में चलता बेचे। हरिश्चंद्र कहले रानी भाग से ज्यादा, समय के पहले भाग से ज्यादा कुछ मिलता नहीं, नसीब अपना अपना। अच्छा राजा व्यक्ति भिखारी बन सकता है कि नहीं, कहो एक बात सुनिएगा, लूटपाट वाली कमाई जो उल्टा सीधा करोगे तो आप ही कमाओगे, आपके जीवन में कमाई समाप्त। सुंदर विचार बना करके कमाओगे तो आप खाओगे, आपका बेटा खाएगा, नाती खाएगा, पोता खाएगा, 7 पीढ़ी धन रुकेगा, 7 पीढ़ी। और सत्य के नाम पर कथा चलने जा रही है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हरिश्चंद्र पहले ले गए प्रयागराज, अयोध्या से प्रयागराज ये साइड में पड़ रहा है। अब प्रयागराज ले गए तो गंगा मैया के त्रिवेणी जहां है, गंगा मैया में स्नान कर लो, हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले हनुमान जी के। आ तारा के कहले तारा अब डायरेक्ट चला दूसरे बाजार में। कहली कहाँ चल, कहले बिकाइलो जाई तो साधारण जगह पर ना, सब देव देव है शंकर जी। महाशब्द कौन देवता के सामने बा, राम जी के सामने महाशब्द नहीं है, कन्हैया जी के सामने महाशब्द नहीं है, विष्णु भगवान के सामने महाशब्द नहीं है, लेकिन शंकर जी के सामने। बोलो महादेव की। तीनों जनी चलल बा लोग बनारस में, लेकिन तारा पूछली कि ये से काशी कितना दूर बा। हरिश्चंद्र कले रानी चला 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 तब बालू में चल तड़ू। अरे महल के रहे वाली रानी या बालू में लेके चलतनी, बाजार में बिके के बाद देखा केतर से का होला। लेकिन तारा रो के कहली कि कवन डगर जाई काशी हो नगरिया कवन
तारा करेली पुकार, सुन सैया हमार हमसे बतलावा बतलावा। बोल दी सच्चे दरबार की। बनारस में गई बड़े त्रिशूल पर शंकर जी के काशी बसल बा। आज जब बनारस में गई तो तारा कली स्वामी ई बाजार में कैसे बिकाई जाई, कहले डुग्गी वाला के बोलावे दो। डुग्गी वाले के बोलौले, कहले भैया डुग्गी वाले एक काम करो, थोड़ा डुग्गी लगा दो कि बाजार में 3 आदमी बिकने के लिए आए हैं। एक नौजवान मर्द है और नौजवान औरत और एक 12 साल का लड़का, तीनों बिकने के लिए जा रहे हैं। डुग्गी वाला डुग्गी पीटने लगा, अरे बनारस के वासियों, 3 आदमी बाजार में बिकने के लिए आए हैं। एक 12 साल का लड़का है, एक नौजवान महिला, एक नौजवान पुरुष, 3 आदमी बाजार में बिकने जा रहे हैं। ए बाबू डुग्गी त पिटा गल, बिहाने भैले बाजार में बोली बोलाता। हरिश्चंद्र पहले रेखा खींचले। आप बनारस में गए होंगे, 80 घाट के मेन गेट पर पहले बाजार लगती थी, और वही गेटे पर यही तरह रेखा खींचले। अपना तारा के हाथ, अपना बेटा के हाथ पकड़ के भरल बाजार में बेचे जाता रहे। तारा कली स्वामी अब तक जौन लिखल बात तो होइबे करी। पहले रोराई बताई कि आप बिकाइब की हम कहीं सुनले बानी कोनो मर्द मेहरारू के बेचेला, सुनले बानी कतनो पियकड़ मर्द होई बाजार में मेहरारू बेची, कैसनो बाउर मर्द होई लड़का बेची, लेकिन आज सत्य के नाम पर बेटा मेहरारू बिकाए जाता रहे। आज जब बोली बोले जाता रहे, शंकर जी कहले कि बाप रे बाप हमार भक्त, सत्य या धर्म के दू जनी पैदा कैले, सत्य धर्म के तैयार कर देले कि किने वाला गाहक दूसरा ना जाइए, तू जने जाइए। हरिश्चंद्र के हाथ पकड़ के, हरिश्चंद्र अपना रानी के हाथ पकड़ ले, अब बेटा के हाथ पकड़ के बाजार में बोली बोलता है, अरे काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूँ कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूँ कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। भरल बाजार में बनारस में पहले गहकी केकर लगले, तारा कहे पहले हम बिकाए, हरिश्चंद्र कहले पहले हम बिकाए, रोहित कहले पहले हम बिकाए, लेकिन सबसे पहले तारा के बाही पंडित जी पकड़ ले। कैसनो बाउर होके अपनी मेहरारू के बाह कोनो दूसर पकड़े, तुम मर्द जी की मरी नहीं बोलोगे, अरे बिना मौत का मर जाएगा महाराज। लेकिन तारा के हाथ जब पंडित जी है ही तरह पकड़ ले, तारा कली भैया पहले बाह छोड़िए ना, कहले कि जब कीमत लग गई, बात दाम बतावे ये औरत के कितना चाहिए। हरिश्चंद्र कहले 50 भर सोना। पंडित जी ले आके 50 भर सोना दे दिले। आज जब तारा के बहिया पकड़ के लेके चले लगले, तारा कली स्वामी एक बात कर, ये पंडित जी से कह दे कि हम बेटा के साथे लेके जाए, जौन चावल आटा दी है रुपया पैसा वो में हम खा पी ले, अपन जीवन बिता ले, लेकिन बिना बेटा के ना जिए। तारा कली स्वामी पहले इनसे पूछ लिया कि रानी बना के रखी है कि नौकरानी। हरिश्चंद्र कहले कि रानी जौन चीज बिका गई वो कर पूछल ना जला तू का करबो, कहो
आलू जौन बाजारी में बेच दिल तो पूछे जाई कि पकौड़ी बनैबे कि सब्जी बनैबे आ कि आलू में भर के पकैबे हैं आ कि घूरा पर फेंकबे। हरिश्चंद्र कल कदाप नहीं। तारा जब जाए लगली तो दौड़ के जाके अखबारिया में पकड़ लेली। हरिश्चंद्र कहली स्वामी अब तक हमारा रिश्ता टूटा था, मांग में सिंदूर लगौला रानी बना के बाजार में ले आके बेच दिला दूसरे के साथे हम जाता नहीं का जानी तो से फिर भेंट होई कि ना होई। माई बाप कहले कि तू रानी बना के रखी है, सिंदूर लगौला तो हर मर्यादा रहल है, लेकिन आज दूसरे पुरुष के साथे हाथ धरावत अड़। अब तो भरल बाजार में बेच दिला जाता नहीं। अकवरिया में पकड़ के तारा रोवे लगली। आरे मिलने से नाता आजू, आरे मिलने से नाता अछूटल ए पिया, मिलने से पिया, मिलने से नाता राज छूटल पाट छूटल अयोध्या नगरिया। स्वामी सह से रिश्ता नाता, स्वामी तह से रिश्ता नाता टूटल ए पिया, मिलने से नाता छूटल ए बोल दी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की। ए बाबू तारा के लेके तब पंडित जी चल गए। अब हरिश्चंद्र आपन बोली बोलता है। अरे आई काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। कलुआ डोमोही बाजार में गई भाई, सूपा खांची बेना टंगले बा, अब बड़की बड़की मोच कपार पर फेटा करिया कलूटा कपड़ा, और दौड़ के जाके हरिश्चंद्र के बाह पकड़ ले। हरिश्चंद्र जब डोमे के देखले तो कहले भगवान भोलेनाथ, अरे बेचवावत बेचवावत एक जगह पर बेखवल, हम डोमे के काबिल बानी, लेकिन बाबा लिखले बनी कि होई है न वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावा शाखा। 1 लाख प्रयास करो, भगवान जो लिखे होंगे सो ही होगा महाराज। डोम हाथ पकड़ के कलश कितना कीमत बा? 50 भर सोना तो दिया गल बा बाबा के, कहले 50 भर सोना
डोमिनिया से कल तौला में सोना वाले आके दे दे। 50 भर सोना दिया गई। अब कलुआ डोम जब बाह पकड़ के लेके चले लागल, हरिश्चंद्र कले भैया एक बात बताव, तू हमसे नौकरी का करीब? डोम घर की नौकरी सभी लोग जानते हैं। कलुआ डोम कल सुअर ना चरवाए, तू सुअर ना चरई है। कहले तो कहले सुपा खांची बेना न बीनी है। कहले एकरे आगे कहले तू कहीं श्राद्ध खाए न जाइए, ये डोमन का बाजार का लागल है, श्राद्ध खाए न जाइए। कहले तो कलुआ डोम कहले सबसे सुपर काम तो के देता नहीं, श्मशान घाट पर चल के तू रातों दिन 24 घंटा पहरा दी है। जेकर जेकर लाश आवे, भले बेटा होके, माई मरल होके, बहन मरल होके, बिना कर कफन के लाश जरावे मत दी हो। डोमे घर के सबसे बाउर काम कौन हो? श्मशान घाट। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, घाट पर जो लोग जाते हैं रोते जाते हैं कि हंसते? अरे केहू का माई मरल बा, केहू का बाप, ये दू को नौजवान बेटा बने, भले कतनो धन होके मास्टर साहब सब कैले होके, लेकिन बापे के लाश जइया उठौले हो तो या करेजा टूट गई हुई। बड़ा सुंदर जगह पर कथा आइल बा। हरिश्चंद्र के नौकरी डोमे के लागल घाटे पर, और तारा के नौकरी लागल तू रोटी बनाव, बर्तन धोव, कपड़ा धोव, घर भर के खियाव, और लइका फूल तूर के ले आई माला बनाव, शंकर भगवान के भी विश्वनाथ धाम के चढ़ी। सब जने अपन अपन नौकरी करत आलो। तारा सोचतड़ी कि हमारे स्वामी हरिश्चंद्र कैसे हुई है। हरिश्चंद्र सोचत रहे कि लड़का हमारे कैसे हुई, बेटा हमारा औरत तारा कैसे हुई है। धीरे धीरे दिन बहुत दिन बीत गई। डोमिनिया कबो तौला में रोटी लेके आवे पतुकी में, कबो पानी पतुकी में दे दे। हरिश्चंद्र डोम के घर के रोटी कबो ना खैले। गंगा जल लेके गंगा मैया के बाबू, गंगा मैया के गंगा जल कबो पवित्र होला। नौले के पानी, पड़ोहा के पानी, इनारे के पानी, ट्यूबवेल के पानी, फिल्टर के पानी डिब्बा में धरो, देखो में कीड़ा पड़ जाता कि ना। आ गंगा जल ले आके डिब्बा में धरो तो ओ में कीड़ा पड़ जाई। गंगा जल डिब्बा में लाते हैं आप लोग ना। गंगा जल कभी भी पवित्र रहता है। गंगा जल पी के बाबू वो यू रहता है हरिश्चंद्र। एक दिन के लीला रोहित गए फूल तुरे, अब फूल तुरे गए विश्वामित्र बाबा कहले कमाल दिखाइए देवबा। टप दे सांप बन के गई रोहित के डंस लेलस। रोहित के सांप काट ले। रोहित 4 बार कहले माई माई, अरे माई। रोहित गिर के तुरंते मर गई। 5 गो लड़का दौड़ल बड़े कहले ए तारा तारा, ए तारा। तारा कली का हो? आ तो तोहर बेटा कहा वो फुलवारी में जाके मर गई बा। तो रोहित मर गई, सांप काट ले बा, मर गई। तारा कली हमार बेटा मर गई। भगवान ये वही लेता स्वामी के रिश्ता छोड़वले रहला। एगो बेटा लेके एली बनारस में विश्वनाथ धाम, बेटा मर गई। तारा तुरंते तैयारी बना के बेटा के लग जाए लगली। मतौआ कलश कान खोल के सुन लो, पैसा दे के किनाइल बड़ू सोना। पहले बर्तन धो, रसोई बना लो, सबके खिया लो, कपड़ा धो लो, उसके बाद बेटा बेटी अपन देखिए, हमरा उसे कोनो मतलब ना बा। लेकिन जो ने माई के बेटा मर जाई, माई को कुछ निक लगी। हाली हाली बर्तन धोली, रसोई बनौली, सजी कैला के बाद अपना बाबू के लग सांझी के बेरा दौड़ल गई। और रोहित जमीन पर गिर के मरल बने। आगे पीछे केहू ना, अकेल गई बा महिला। और तारा अपना बेटवा के बाबू के देही पर गिर के आई है, छाती पीट के रोहित से कहे लगली, अरे रोहित रोहित कही के मैया जब पुकारे लगली।
मरल बेटा के लाशी पर गिर के महतारी छाती पीट के रोवतिया। अब बाबू के कोरा में उठा के आधा लुगा पहिर ली ताकब हमरा और धरती पर रुआ बहुत जगह गईल होखे, केहू के जरावे वाला ना बात तो गांव के लोग जरा दी, पटजार जरा ली, मौसी मौसा के लड़का बेटा जरा दी, लेकिन कहीं माई अपनी बेटा के लुका धरौले बा। सुन ले बली, आपन बेटा अपन महतारी जलावे जाती है, आधा साड़ी में कफन बना के लपेटली, आधा साड़ी में अपना देही पर लपेटले बड़ी। आज जब चले लगली रास्ता में तो सोचा तड़ी भोलेनाथ तोहरा दरबार में अन्याय होला, न्याय ना होला सरकार, लेकिन कोरा में लइका लेके चल तड़ी तो कबो हरिश्चंद्र मन पर तड़े कली भगवान एगो बेटा रहा एहू के ले लेला, सिंदूर के रिश्ता तो तूरी दिहला छोड़ा दिहला, लेकिन एगो बेटा पैदा कैली, यहू बेटा के तू ले लेला, केकरा दरबार में जाई। मरल लड़का लेके तारा रोते चलल बड़ी, गोदी में हमके देके ललनवा छोरी ली हलाए विधाता, छोरी ली हलाए विधाता। गोदी में हमके देके ललनवा छोरी ली हलाए विधाता, छोरी ली हलाए विधाता। हरिश्चंद्र दानी के तारा रानी के, हरिश्चंद्र दानी के तारा रानी के, दर दर घुमावाला ठोकर लगवला, हमरा न पूछऊ अरे पूछी है पिया तो का बतलैबे, हमरा न कुछऊ बुझाता। गोदी में हमके देके ललनवा, गोदी में हमके देके ललनवा छोरी ली हलाए विधाता, आ कैला ए विधाता। हमारी बेटियां बहन माताएं बाबू लोग अपने जीवन में बड़ी कथा आप लोग सुने हैं और ये अच्छे अच्छे विद्वानों की कथा टेलीविजन मोबाइल पर है, लेकिन आज हरिश्चंद्र की कथा वीरेंद्र सुना रहे हैं, बड़ा गौर से सुनिएगा। आधा लुगा पहिरले बड़ी, आधा लुगा में कफन बना के अपनी बेटा के लाश लेके चलल बड़ी, और जब घाटे पर गई बड़ी तो यू हरिश्चंद्र पहरा देता है, अपना पति से मिले तड़ी। अब देखिए जो मौका पर बात बा,
बिलाप कह वही घाटे पर रोआ तड़ी की केकरा दुआर पर जाई कौना और जाई अब। और जब रोवाई सुन ले तो हरिश्चंद्र आगी के लुक्का बरले बने बाबू 100 गो लाश जरता। आवाज देले सावधान, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली आवाज आवता एक तो हमरा लग कुछ बाना अबला नारी वाली खली बेटा के लाश ले ले बली आई आवाज आवता कि बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। ये आदमी कौन बाए जो दरवाजा गेट पर कौन बाए जो कौन आदमी बाई। फिर आवाज आई सावधान, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा जब 3 बेर आवाज सुन ली तो अच्छा बताइए अपनी मर्दे की आवाज चिन्हा जाए कि ना ना चिन्हाई। 50 वर्ष के बाद और मर्द घरे आओ तो बोली चिन्हा जाई। तारा कहली कि एकर मतलब ही हरिश्चंद्र है, हमारे राजे स्वामी है। आगवा बढ़ल जाता रही हरिश्चंद्र आगे पड़े बढ़ जाता रही। कली सुनिएगा हरिश्चंद्र कले क्या बात है। अतः लड़का के जरावे के बाद हरिश्चंद्र कहे कि कर कफन दे लो लड़का को जला लो। तारा अगवा बढ़ के कहली कि अरे भाई हमारे पास कर कफन का कीमत कोई नहीं है, कुछ नहीं लाई हूं। कहला तब लाश यहां नहीं जलेगी, किसी दूसरे घाट पर जाओ, ये मेरा घाट है। और एक डोम का नौकर कली गिराउर नाम का है, कल हमारा नाम हरिया है। हरिश्चंद्र से नाम कलुआ डोम हरिया धैले रहे। कले कि हरिया मेरा नाम है। तारा जब नियरे गली कली स्वामी अरे तू चीन्हा चाहे ना चीन्हा हम तो के चिन्हता नहीं, तुहार नाम हरिश्चंद्र, हमार नाम तारा है। शादी को के तू लियल बड़ा मांग में सिंदूर डरल, रानी अयोध्या के बनल हली तोहरा साथे। ए लड़का के पैदा तू कैला, भरल बाजार में तू लिया के बेचल राजा या चिन्हत ना बड़, अपनी औरत के ना चिन्हता रह। हरिश्चंद्र कहे मेरा कोई बेटा नहीं है, हमारी कोई औरत नहीं है। तारा कली स्वामी चिन्ह चाहे ना लेकिन तुहार औरत हम ही। पंडित जी के साथे बेचलत ना जनला हम जाता नहीं कि तोहरी बेटा के सांप काट रहे बा, बेटा के जरावे के बा ना जरी। हरिश्चंद्र कहे जरी जरी तोहरी बेटा के लाश जरी, लेकिन कर कफन दे करके लाश जलाओ। यहाँ कर कफन देने के बाद लाश जलाओ। तारा कली भगवान अब केकरा द्वार पर जाई। तारा कली स्वामी हमरा लगता कर कफन लाबा, जब अपनी मेहरारू के ना चिंतड़ा, अपना बेटा के ना चिंतड़ा तो दुआरे पर केकरे जाई। एक तलिया के भरल बाजार में बेच दिया। अब बेचला के बाद ये लड़का मरल बा, अब कहता तुहार बेटा ना हो, ये बेटा के लाश ना जरी। कहले जलाना मना नहीं है, लेकिन बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली स्वामी जब ये ईर्खा पर आयल बड़ो तो अबला नारी के पास है क्या। मर्दे के चलते मेहरारू इज्जतदार कहाली। आपन पति अगर लायक बा तो मेहरारू के सम्मान बनल रही। रानी बना के अयोध्या में तू रखला, बच्चा तू पैदा कैला। अब भरल बाजार में बेचे वाला तू हमारा राजा। एक बात सुन लो, अगर बिना कर कफन के लाश ना जरी तो तोहरे दिहल लुगा पहिरले बनी, तुहार दिहल साड़ी पहिरले बनी राजा। आधा साड़ी पहिरले बनी, आधा में बेटा के तोपले बनी। अगर बिना कर कफन के लाश ना जली तो हमारी साड़ी में से फाड़ ले राजा। ये हमारी साड़ी में से फाड़ के बेटा के लाश जरावे दा। साड़ी में से फाड़ के बेटा के लाश जरावे दा। तू हर दिहल साड़ी पहिरले बली। महतारी बाप बेटी के बियाह करेला तो कष्ट छोड़ावे खातिर
पालकी में रानी बना के ले अइला, आज ले आके भरल बाजार में बेच के कहतड़ा कर कफन चाहिए। कम से कम अपनी बेटा पर तो तू दया कर कि हमारा लड़का मरल बा। ल हमारी साड़ी में से फाड़ लो, साड़ी में से फाड़ ले राजा, साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के लाश जरावे दो। हरिश्चंद्र कहले भगवान ही कौने मोड़ पर आ गए। आपन अर्धांगनी होले, अपनी औरत के साड़ी में से फाड़ के बेटा के कर कफन लेवे के परी। तारा कली राजा हमारी लग बाका खाली देह लेके अयोध्या से एली। बाप महतारी हमका विदा कैले तब पलंग कुर्सी मेज का देख के विदा कैले। छुच्छे देह लेके आगे बनारस में बेच देला। अब बेचला के बाद जब से ही ले गए बड़े तब से नौकरी करी ले, झाड़ू लगाए, बर्तन माजब, घर में जितना करे के बा करब। आज बेटा मरल बा तो बेटा के मरे के टाइम में भी आवे ना देते रहल लोग। साड़ी में से फाड़ ल कफन, जौने डोम के कर कफन देवे के बाद तू दे दी है। साड़ी में से फाड़ ल राजा। आकाशवाणी भइल जब साड़ी फाड़े के हरिश्चंद्र आगे बढ़ले कि रानी के साड़ी में से फाड़ ली। आवाज आयल कि ये हरिश्चंद्री अपनी औरत के साड़ी में से फरिया मत, मर्यादा खराब हो जाई। अच्छा है औरत के साड़ी ओढ़ावल जाला कि नंगा कल जाला? औरत के साड़ी ओढ़ावल जाला। तारा रो के कहली कि हो पिया के करे दुआरी जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई। तू ही बतावा के करा से अब कर कफन ले आई। पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई। तू राजा हम रानी रहली, बुझेल आज कसाई हो। राजा रानी रहले, पूछे लया कसाई। अपने लाल के चिन्ह तनईखा के करयास लगाई। आपन जब वीरान भइली तब, आपन जब वीरान भइली तब के करयास लगाई। बतावा के करा से अब कर कफन ले आई। पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई। जौना जगह आपन मर्द कही हो जगह मेहरारू खड़ा होई। अगर कहता ना चला घर छोड़ के पेड़े तर रहल जाई, तू औरत तैयार हो जाई कि चली हो जू रहल जाई। लेकिन आज अपनी औरत से कर कफन मांगा तड़े अनारी के लिए कुछ ना।
तारा कली साड़ी में से फाड़ल। जब आवाज आयल कि हरिश्चंद्री अपनी औरत के साड़ी के ऊपर हाथ मत रखिया, पीछे हट गईले। तारा दोनों हाथ उठा के ऊपर कैली। जितने लोग हैं थोड़ा हाथ ऊपर उठाइएगा, सब लोग ऊपर उठाइए हाथ, ताली बज्जा बरिया रहे। तारा कली अब सहारा केहू ना बा, मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जेही जपत पुरारी। शंकर भगवान के तारा बुलौली। अरियानाथ कैसे होई, तारा कली भोलेनाथ जे के बेटा ना देले बड़ा के बेटा देला, मझनिया के गोद में बेटा देला, हमके बेटा पैदा करके मुआ देला। तहरी दरबार में जे आवेला मोक्ष होला। आई 12 साल के लड़का के मुआ के तू मोक्ष देते रह। तारा भगवान को अजमाने जा रही है, गौर से सुनिएगा। अरियानाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ बोले। तनी ताली उठा के बजाएंगे आप। जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। बड़ा लाइन की कथा है, गौर करेंगे। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ बोले। बोलो शंकर भगवान की। कथा ही मोड़ पर आ गल कि ना, बताइए जो केकर चली। आवाज आ गल की औरत के साड़ी मत फरी है, और डोमे के आदेश बा की बिना कफन कर्क ले ले लात जरावे मत दी है। ये भगवान की कथा है कि नहीं है? कांटा पर मोड़ है। कथा की आखिरी लाइन सुनने जा रहे हैं। तारा कली की साड़ी में से फाड़ लो। हरिश्चंद्र जब साड़ी पर चरले तो आवाज आई कि ऐ हरिश्चंद्री अपनी औरत के साड़ी पर हाथ मत रखियो। तारा पीछे हट गई ली, हरिश्चंद्र पीछे। लेकिन जेव आवाज आयल तो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। लोग ताली भी जाएगा बढ़िया रे। शंकर जी के सामने दानी कहा गया है, दानी। हमारे भोलेनाथ इतना बड़ा दानी कोई है नहीं। आज जब शंकर जी अली, ब्रह्मा जी या विष्णु भगवान, हरिश्चंद्र पहले तीनों जनी के दंडवत प्रणाम कैले। तारा तीनों जनी के गोड़ लगली। शंकर भगवान कहे कि तारा लड़का लेकर रोवत कहे बैठू। कली बेटा मर गए, आप पूछत नहीं रोवत कहे बानी। रउरा दरबार में न्याय होला कि अन्याय? शंकर जी कहे न्याय। कली तो न्याय होला तो हमारी ईसन धर्मात्मा के बेटा मर कैसे गई? शंकर जी कहे तोहर लड़का मरल ना बा। कली गोद में मरल बेटा बनी मरल ना बा। कहले जगावा। एक बेर कहली रोहित रोहित, और तीसरा बेर कहली तो टप दे रोहित खड़ा हो गया। ताली बजा के बढ़िया खड़ा हो गए लोग। आज भी आप बनारस चले जाएं, हरिश्चंद्र घाट है कि नहीं है? नहीं है, बनारस जाइएगा। आज भी जौनी घाट की कथा बोलता ने वीरेंद्र बाबा ना, आज भी वर्तमान में हरिश्चंद्र घाट है। जो लोग जाते हैं कह देते हैं कि यह जगह है जहां
कफन करके लड़ाई आई है तारा में हरिश्चंद्र में। डोम के नौकरी करे वाला हरिश्चंद्र। अब देखिए जो भगवान जब प्रकट भइले, शंकर जी कले पहले ही बतावा अयोध्या के राजा बनब, कले सरकार अयोध्या के राजा ना बनब। कले तब बोला तो के का चाही, जो संपत्ति तोहर बर्बाद भइल बा हम दे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे महाराज सत्य के सामने कुछ बर्बाद नहीं होता है, सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी बर्बाद नहीं होता है। कहले तब कहले सरकार अपनी लोग के हमरा के भेज दी। अब हरिश्चंद्र तो ही बुझले कि मर गईला के बाद जाए। एक प्रमाण जान लो, आज तक पृथ्वी पर जितने लोग आए हैं माई के पेट में से जिंदा पैदा हुए हैं, यहां से जाने के बाद मर जाने के बाद ही आत्मा जाती है, मर जाने के बाद ही आत्मा जाती है। लेकिन हरिश्चंद्र और तारा और रोहित जिंदा जा रहे हैं स्वर्ग को। रावण कितना उपासना किया कि मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूं, लेकिन इसके बस की नहीं थी बात, चूंकि गलत था। गरीब डरता है धनवान से, और धनवान डरते हैं बलवान से, और तीनों डरते हैं चरित्रवान से। रावण चरित्र में कमजोर था महाराज। शंकर जी आदेश दिले, ब्रह्मा जी कहले सृष्टि के निर्माण आप करी ले, पुष्पक विमान मंगाइए। स्वर्ग से पुष्पक विमान आई, और रोहित हरिश्चंद्र अपना रोहित के बेटा के हाथ पकड़ ले, और रानी के हाथ पकड़ के जिंदा माई के पेट में से पैदा भइल लो, और जिंदा जाता लोग बैकुंठ बाबू। वीरेंद्र बाबा रातों दिन कथवे कह रहे हैं, मर जाने के बाद मेरा आत्मा जाएगा महाराज। इस तरह से कहां व्यवस्था बन पाएगी। लेकिन तीनों जन जाता लोग, आखिरी लाइन चलता, अरे सत्यधारी के सत्य बलवान हो, सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गई